सनातन धर्म में यही कहा जाता है ना कि कोई भी यज्ञ पे वही इंसान बैठ सकता है जो शादीशुदा हो, विधुर भी नहीं बैठ सकता है और सिंगल भी नहीं बैठ सकता है। जो महंत हैं जो सालों से तपस्या करें उनको छोड़कर अगर कोई यज्ञ पे बैठता है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सनातन धर्म के अनुसार से उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि मोदी जी बैठेंगे यज्ञ पे। आप एक बात बताइए, हम बार बार बोलते हैं ना कि ये लोग सनातन हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हैं ना वही हिंदू नहीं है। मोदी जी बैठेंगे तो मोदी जी की पत्नी आएंगी क्या उनके साथ बैठने के लिए? और अगर नहीं आएंगी तो वह सनातन धर्म का अपमान है और करने वाले यही हिंदू के ठेकेदार हैं। आज भी राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती हैं तो उनको नीच माना जा रहा है, तभी तो उनसे शिलान्यास नहीं करवाया जा रहा है, उनको शुभ नहीं, उनसे उनके हाथों को शुभ नहीं माना जा रहा है। भगवान है, हम भी मानते हैं, जैसे सब मानते हैं, हमारे लिए भी वो भगवान है। के आड़ में 1400 गरीब लोगों का जो घर उजड़ा है उसको घर मिला है क्या? कोई भी भगवान ये चाहेगा कि मेरा घर स्थापित करने के लिए तुम गरीबों का घर उजाड़ दो? थूकेगा लोग आप पे। कल को थूका ही था G20 में जब गया था, जब आप मीडिया को अंदर आने नहीं दिए थे तो यहाँ से जाके अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, सम्मानित पद पे होने के साथ साथ सम्मानित व्यक्ति को अपना लक्षण भी सम्मानित बनाना होता है। अब हम बनेंगे पंडित, काम करेंगे कसाई वाला, तो हमको कोई पंडित कहेगा? कर्म से इंसान पंडित होता है, जात से नहीं होता। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये सब जाति के ठेकेदार उसको जातिवाद उसको जन्मजात कर दिए हैं। कहा गया था कि ब्राह्मण वो होता है जिसको वेदों का ज्ञान होता है। नीतीश कुमार लालू यादव को क्यों बुलाया जाएगा? बार बार आपको कह रहे हैं ना कि ये राजनीतिक हथकंडा है। यहाँ वहाँ समाजवादी लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ चेहरा देखकर बुलाया जा रहा लोगों का। अयोध्या में राम मंदिर भव्य तरीके से बनकर तैयार हो गई है और जो तमाम देश के उद्योगपति हैं या फिर कह लें RSS के प्रमुख मोहन भागवत, तमाम लोग वहाँ आएंगे और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहाँ पहुँचेंगे। 22 जनवरी को शिलान्यास किया जाएगा। लेकिन जो सवाल है, जो कहा जा रहा है कि आखिर जो देश के प्रथम नागरिक हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उनसे क्यों नहीं शिलान्यास कराया जा रहा है? इसी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट खुशबू रॉय हैं। जब राष्ट्रपति जी के साथ ऐसा किया जा रहा है तो पहले भी हुआ है, हमेशा से यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो छुआछूत आज भी मान रहे हैं। जब हम बोलते हैं तो कुछ लोगों को तकलीफ हो जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, लेकिन सच्चाई तो यही है कि आज भी राष्ट्रपति आदिवासी जाति से आती हैं तो उनको नीच माना जा रहा है, तभी तो उनसे शिलान्यास नहीं करवाया जा रहा है, उनको शुभ नहीं, उनके हाथों को शुभ नहीं माना जा रहा है। और आप बात कर रहे थे उद्योगपतियों की, तो सिंपल सी बात है, जिस चीज़ का उद्घाटन राजनीतिक मुद्दे को लेकर किया जा रहा हो, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए किया जा रहा हो, वहाँ पे उद्योगपति नहीं आएंगे तो कौन आएंगे? अब भैया उद्योगपति नहीं आएंगे तो 24 में लोकसभा चुनाव है, फंडिंग कौन करेगा बताइए ज़रा, इन्वेस्टमेंट कौन करेगा बताइए ज़रा। तो सिंपल सी बात है कि राजनीतिक मुद्दा के लिए राम मंदिर का जो ये लोग उद्घाटन कर रहे हैं, इस पर राजनीतिक रोटियां सेकना उसके बाद से शुरू होगा, क्रेडिट लेना शुरू होगा कि हमने राम मंदिर बनवाया, हमने राम मंदिर में ये करवाया, हमने राम मंदिर में वो करवाया। जितना नहीं हो सकेगा उससे ज़्यादा बिटोरा जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है, इससे हमें आपत्ति नहीं है। हम बहुत खुश हैं कि अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। भगवान है, हम भी मानते हैं, जैसे सब मानते हैं, हमारे लिए भी वो भगवान है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वहाँ पे जो चीजें हो रही है वो कितना सही हो रहा है। वहाँ पे सुनने में आ रहा है कि मोदी जी बैठेंगे यज्ञ पे। आप एक बात बताइए, हम बार बार बोलते हैं ना कि ये लोग सनातन हिंदू धर्म के जो ठेकेदार बने हैं ना वही हिंदू नहीं है। जब वो मोदी जी बैठेंगे तो मोदी जी की पत्नी आएंगी क्या उनके साथ बैठने के लिए? सनातन धर्म में यही कहा जाता है ना कि कोई भी यज्ञ पे वही इंसान बैठ सकता है जो शादीशुदा हो, विधुर भी नहीं बैठ सकता है और सिंगल भी नहीं बैठ सकता है। जो महंत हैं जो सालों से तपस्या करें उनको छोड़कर अगर कोई यज्ञ पे बैठता है तो हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से सनातन धर्म के अनुसार से उसकी पत्नी उसके साथ होनी चाहिए। तो मेरा पहला सवाल, क्या मोदी जी की पत्नी आएंगी उनके साथ में बैठने? और अगर नहीं आएंगी तो वह सनातन धर्म का अपमान है और करने वाले यही हिंदू के ठेकेदार हैं जो खुद को हिंदू कहते हैं। कौन? यही जितने भी RSS के लोग हैं, जो कोई हिंदू पुत्र हिंदू संगठन चलाते हैं, जिनका आप नाम ले रहे हैं RSS का मोहन, उनकी बात कर ले, चाहे मोदी जी हो गए, चाहे जितने भी इनके लोग हो गए, हिंदू विरोधी नहीं, ये सिर्फ जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं हिंदू हिंदू बोल के। असल में आप बताइए ना, हम तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। सनातन धर्म में कहा जाता है ना कि यज्ञ पर वही इंसान बैठ सकता है जिसके साथ उसकी पत्नी हो। इनफैक्ट अगर विधवा है, विधुर है, वो भी नहीं बैठ सकता है। तो क्या मोदी जी की पत्नी उनके साथ बैठने आएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके आड़ में 1400 गरीब लोगों का जो घर उजड़ा है उसको घर मिला है क्या? कोई भी भगवान ये चाहेगा कि मेरा घर स्थापित करने के लिए तुम गरीबों का घर उजाड़ दो?
कोई भगवान, आप बताइए ना कि कोई भगवान ये चाहेंगे कि हम भगवान का घर बनाने के लिए किसी का घर उजाड़ दें? हमको तो नहीं ऐसा लगता है, हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। भगवान कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी स्थापना के वजह बदले में गरीबों का घर उजड़ जाए। तो सिंपल सी बात है कि ये लोग शुरू से जब से आया है बीजेपी भारत में बहुमत के साथ, तब से ये लोग भगवान की राजनीति करते आया है, धर्म की राजनीति करते हिंदू के नाम पे तो वोट बीजेपी को मिलती है ना। वही तो धर्म के नाम पे राजनीति करने आए थे। ये भी राजनीतिक हथकंडा है राम मंदिर वाले खुद कहते हैं कि भारत को हम विश्व गुरु बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे विश्व गुरु? आप प्रथम जो राष्ट्रपति हैं उनको आप आने नहीं दे रहे हैं मंदिर में, आप विश्व गुरु कहला जाइएगा? थूकेगा लोग आप पे। कल को थूका ही था G20 में जब गया था, जब आप मीडिया को अंदर आने नहीं दिए थे, तो यहाँ से जाके अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जो बाइडेन, कि वहाँ पे लोकतंत्र का सरेआम हत्या किया जा रहा है। सम्मानित पद पे होने के साथ साथ सम्मानित व्यक्ति को अपना लक्षण भी सम्मानित बनाना होता है। अब हम बनेंगे पंडित, काम करेंगे कसाई वाला, तो हमको कोई पंडित कहेगा? कर्म से इंसान पंडित होता है, जात से नहीं होता। पहली बात तो ये दिमाग से निकाल दीजिए, जब बना था ये 4 वर्णों में बांटा गया था, ब्रह्मा शूद्र, ये 4 वर्ण में, वैसे ये जो 4 वर्ण में बांटा गया था क्षत्रिय, वो कर्म के हिसाब से बांटा गया था। ये सब जाति के ठेकेदार उसको जातिवाद, उसको जन्मजात कर दिए हैं। कहा गया था कि ब्राह्मण वो होता है जिसको वेदों का ज्ञान होता है, जिसके पास जानकारी होती है, जो अच्छा खासा जिसको जानकारी होती है। मोदी जी को ज्ञान नहीं है। बनता है, अब ज्ञान होता तो ये इस तरह का काम ही नहीं करते जो वो कर रहे हैं। क्या कर देंगे? क्या नहीं करे भाई? राम मंदिर को उद्घाटन करवा रहे हैं, इसमें गलत क्या है? उद्घाटन करवा रहे हैं, गलत ये है ना कि यज्ञ में वो बैठेंगे, क्या उनके साथ उनकी पत्नी आएगी? इसका जवाब देना वो हमें। पर्सनल टिप्पणी आपका। कैसे नहीं करेंगे भाई? ये हिंदू का बात है, आप भी बोलते हैं ना कि हम भी हिंदू हैं, हमको तकलीफ है इस बात से। भाई आप रीति रिवाज को, जो हिंदू का परंपरा है, आप उसको तोड़ रहे हैं। और सबसे बड़ा परंपरा पूरा चर्चा हो रहा है, पूरा दुनिया में चर्चा हो रहा है इसको लेकर, राम मंदिर को लेकर। और उस राम मंदिर में अगर इस तरह का अन्याय हो तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? भाई गलत है, ये गलत है, हम इसको गलत मानते हैं। अच्छा, तो ये क्या लगता है नीतीश कुमार और लालू यादव को नहीं बुलाया गया? तो नीतीश कुमार लालू यादव को क्यों बुलाया जाएगा? बार बार आपको कह रहे हैं ना कि ये राजनीतिक हथकंडा है। यहाँ वहाँ समाजवादी लोगों को नहीं बुलाया जा रहा, वहाँ चेहरा देखकर बुलाया जा रहा है। लोगों को चेहरा दिखा रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं उसके हिसाब से वो लोग। तो सिंपल सी बात है, अगर लालू यादव, अखिलेश यादव या अन्य कोई समाजवादी नेता जाएंगे, वो सवाल कर देंगे। उनको पता है जैसे हम आज सवाल कर रहे हैं वैसे वहाँ जाके वो सवाल करेंगे, तो इन लोगों को दिक्कत हो जाएगी। तो राजनीतिक लाभ के लिए राम मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। कौन सी बड़ी बात है? आपको नहीं समझ में आ रहा? ये आपको नहीं समझ में आ अरे आस्था है, सबका धर्म है। आस्था तो हम कहाँ बोले? हिंदू धर्म का रीति रिवाज है, तक हम राम मंदिर है। सुन लीजिए, हम बोले कि नहीं बनना चाहिए। अभी तक एक बार भी, शुरू से लेकर अब तक हमने ये कहा कि नहीं बनना चाहिए। हम बनने के पक्ष में हैं, लेकिन प्रक्रिया सही होनी चाहिए, तरीका सही होनी चाहिए। राम मंदिर सिर्फ उनके भगवान है क्या? और किसी के भगवान नहीं? वो बांटने वाले हैं राम भगवान को? वो बांटने वाले कौन होते हैं? सबके भगवान है ना, तो सबको वहाँ जाना चाहिए ना, सबको इन्विटेशन मिलना चाहिए। तो व्यक्ति विशेष को क्यों भाई? आप बांटने वाले कौन होते हैं? यहाँ पे असल में राम मंदिर की राजनीति करने के लिए किया जाए। जवाब मोदी जी को मिलेगा? मिलेगा ही, मिल रहा है। कैसे मिलेगी? देखिए ना, कोई भी चीज होता है तो जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है। क्रिकेट में क्रेडिट खाने का कोशिश किए थे, बहुत अच्छा टैग मिल गया। इसमें भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मिला क्रिकेट वाला? आप जानते हैं, झूठ मूठ का मेरे मुंह से बोलवाना चाहते, जनता जानती है। ट्रेंड किया था 2 दिन तक ट्विटर पे। आने वाले समय में भी कुछ ऐसा करेंगे तो फिर अच्छा खासा टैग मिल जाएगा उनको। मोदी इज द बेस्ट। कौन कह रहा था? ट्विटर पे ट्रेंड किया कुछ और आप कुछ बोल दीजिएगा। हम नहीं कहते, ये नाम जनता दिया था, हम नहीं दिए थे। पनौती। कौन पनौती है? क्या बात, हम है नहीं कह रहे हैं, जनता उनको नाम दिया था। पनौती ट्रेंड किया था ट्विटर पे 2 दिन तक। किसको? नरेंद्र मोदी जी को लेकर। नहीं पता है आपको? राष्ट्रपति की अपमानित हुई है? पहले भी हुई थी, पहली बार थोड़ी, पहले बार भी हुआ था। संसद भवन का निर्माण हुआ तो बुलाया गया था। आप बताइए ना महाराज, बुलाया गया था? नहीं बुलाया गया था। तो काहे नहीं बोलते हैं आप लोग? गोदी मीडिया बन गए हैं। उस समय अपमान हुआ, तब भी अपमान हुआ था, अभी भी अपमान हो रहा, हमेशा हो रहा। इससे पहले भी एक दलित नेता जब चले गए थे मंदिर में, तो मंदिर को धोया गया था, याद है ना? मांझी। उससे पहले भी अखिलेश प्रसाद यादव, याद है ना? तो हमेशा से अपमान होता आया है दलितों का, बहुजन समाज का, और ये लोग यही करते ही हैं। अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।